मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वो है इस 14 सितंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या है और जिसके परिणाम स्वरूप इसका महत्व और इसलिए भी बढ़ जाता है कि भादवा के महीने में अगर अमावस्या पड़ती है तो उस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शास्त्रोक्त बताया गया है। और ऐसा करने से जहां हम अपने द्वारा किए गए कर्मों के दुष्प्रभावों को कम करने में सफल होते हैं, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों के अनुसार अगर इस अमावस्या को काल सर्प योग का जो दोष है और पितृ दोष से पीड़ित व्यक्तियों को इस दिन अगर उपाय किए जाएं तो ये मान के चलिए कि आपको इन दोनों ही प्रकार के दोषों से कई प्रकार की सुविधाएं और लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, भाद्रपद की जो अमावस्या है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखती है कि मौसम का परिवर्तन होना और सूर्य का कहीं ना कहीं धीरे धीरे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर अग्रसर होना, जो कि हमारे पितरों के शास्त्रोक्त सम्मत कहीं न कहीं उनके लिए किए जाने वाले उपचार को लेकर भी जोड़ा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम काल सर्प योग या काल सर्प दोष की। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप काल सर्प योग या दोष का निर्माण होता है और जिसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है और उसके द्वारा की गई मेहनत का उसे 50% मिलता है, यश भी 50% मिलता है। और राहु केतु के प्रभाव होने की वजह से मति भ्रम होना, डिप्रेशन में रहना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, यहाँ तक कि हमारे द्वारा की गई मेहनत का हमें 50% ही मिलना, ये कहीं ना कहीं काल सर्प दोष के ही लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के दोषों के लक्षणों के आधार पर तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कुंडली किसी सुयोग विद्वान को दिखाते हैं तो उससे और सटीकता के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि काल सर्प दोष है अथवा नहीं। पर चूंकि इस आधुनिक युग में अगर इस प्रकार की अमावस्या यानी कि भाद्रपद की अमावस्या अगर आए तो उस समय पर काल सर्प योग के जो धारक हैं या दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और गंगा जल से भगवान विष्णु को अभिषेक करें। साथ ही शिव जी के मंदिर में जाकर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी और शहद यानी पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करें। साथ ही हो सके तो भगवान विष्णु को मीठे का या किसी गुड़ का या किसी भोग अवश्य रूप में लगाएं। और शिव जी के मंदिर में अगर आप पूजा करने जाते हैं तो पंचामृत से स्नान करने के साथ साथ में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर रखें। तदोपरांत आप काले तिल और जो भी अवश्य रूप से शिवलिंग पर अर्पित करें तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी कुंडली का जो काल सर्प योग का जो दोष है वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। चूंकि ज्योतिष के मतानुसार 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली दिखवाकर किसी पंडित जी से इसका इलाज कराना भी शास्त्र सम्मत है। परंतु अगर हम किसी अपरिहार्य कारणों से ऐसा करने में असफल होते हैं तो जो मेरे द्वारा अभी आपको उपाय बताया गया है उसको अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पितृदोष की। देखिए, पितृदोष का जो फलादेश है, यह कह लीजिए कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और 10वें भाव में सूर्य राहु की युति हो जाए या सूर्य शनि की युति हो जाती है तो उससे पितृदोष बन जाता है। और सूर्य के तुला राशि रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर भी पितृदोष का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से व्यक्ति तो स्वयं परेशान होता ही है,
बल्कि उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो ब्लड रिलेशन के रूप में आपसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वो एजुकेशन को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, घर में गृह कलेश को लेकर हो सकता है, असामयिक किसी की मृत्यु होने को लेकर हो सकता है, या हमारे द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उससे कोई कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं, और पैतृक संपत्ति के विवाद कहीं न कहीं इसमें देखे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस 14 सितंबर को भाद्रपद की अमावस्या को पितृदोष का शमन करने के लिए आपको पितरों से संबंधित पूजा पाठ करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन अगर हम पिंडदान करते हैं किसी सुयोग्य पंडित की सेवा लेकर, तो उससे भी हमारे पितृदोष का शमन करने में लाभ मिलता है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कई बार हमारे पास पैसे की उपलब्धता नहीं है, तो स्वयं सिद्ध पंडित जी बनकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अर्थात शिव जी के मंदिर में आप पंचामृत से शिव जी को स्नान कराइए, चावल यानी अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, जौ अर्पित करें, और साथ ही साथ में आप चांदी के नाग नागिन के जोड़े शिवलिंग के ऊपर अगर आप रखते हैं, साथ ही अपने पितरों को लेकर जो भी गलतियां आपके द्वारा हुई हैं या आपके पितरों के निमित्त कोई गलतियां हो चुकी हैं, तो उसको लेकर आप शिव जी के सम्मुख बैठकर अगर आप माफ़ी मांगते हैं, तो ये मान के चलना कि पितृदोष का शमन करने में आप स्वयं सिद्ध इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए, आप स्वयं समझदार भी हैं और वास्तविकता भी यही है कि कुछ ऐसे हमारे जीवन में लक्षण होते हैं जिनका पता हम मेडिकल साइंस पर भी नहीं लगा पाते हैं। कई बार हमारे मानवीय व्यवहार की वजह से, या कह लीजिए कि हमारे ज्ञान के अभाव होने की वजह से हम अपने जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याओं का सामना करते हुए देखे जा सकते हैं, मगर उसका निवारणार्थ हमारे पास कोई स्थिति नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले की वीडियो में बताया कि कालसर्पयोग और पितृदोष के लक्षण से प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें लगभग समानता की वाली स्थितियां देखी जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असामयिक दुर्घटना, हेल्थ के इश्यूज, नौकरी में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां, या यूँ कह लीजिए कि आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, घर में एक गृह कलेश की स्थिति बनी हुई है, और हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से हमारे संतान के विकास में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो ये मान लेना कि आप या तो कालसर्पयोग से पीड़ित हैं या पितृदोष से। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर के दिन, इस अमावस्या के दिन, कालसर्प की पूजा और पितृदोष की पूजा करना न भूलें। ये मान के चलना कि ये आपके लिए किया गया प्रयास आपके जीवन में काफ़ी सुख और समृद्धि लाने का कार्य करेगा। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।